हेलो फ्रेंड्स। वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसी के थ्रू सीनियर क्लर्क के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, कोर्स कंप्लीटेड एक अप्रेंटिस का भर्ती में कितना प्रतिशत आरक्षण है? ऑप्शन है 10%, 5%, 20% या 15%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन के शुरुआती दौर में निर्वहन भत्ता का कितना परसेंट दिया जाता है? 50%, 25%, 75% या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 50%। अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति के समय में कैजुअल लेबर सेवा का कितना प्रतिशत अर्हक सेवा के रूप में लेते हैं? 50%, 75%, 25% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, शिशु देखभाल अवकाश न्यूनतम कितने दिनों का लिया जाता है? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 दिन। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की अभ्यर्थियों को कितने प्रतिशत अंक लाने पर बेस्ट एमंग फेल के रूप में देते हैं? 20%, 25%, 40% या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य रोस्टर में बदलाव के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? महाप्रबंधक, अपर महाप्रबंधक, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी या मंडल रेल प्रबंधक। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1985, 1981, 1989 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1985। अगला क्वेश्चन है, रेलवे दर न्यायाधिकार का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार संघ के पंजीकरण हेतु न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है? 3, 7, 5 या 10। तो अगला इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला कर्मियों के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से रोकथाम हेतु कौन से आचरण नियम संबंधित है? रूल 3C, रूल 11, रूल 6 या रूल 14। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूल 3 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नियम के अंतर्गत जांच करवाना अनिवार्य नहीं है? रूल 5, रूल 14, रूल 13 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांच अधिकारी नियुक्ति हेतु किस स्टैंडर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है SF6, SF7, SF9 या SF11। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, SF7। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म 3 किस कार्य के लिए प्रयोग करते हैं? तो स्टैंडर्ड फॉर्म 3 किस कार्य के लिए प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है डीप्ड सस्पेंशन, ऑप्शन 2 निर्वाह भत्ता, ऑप्शन 3 निलंबन का निरसन या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो
स्टैंडर्ड फॉर्म 3 किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है निर्वाह भत्ता, सबसिस्टेंस अलाउंस। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फिलहाल चिकित्सा भत्ता का दर क्या है? 500, 600, 1000 या 800? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग अभ्यर्थियों का भर्ती में आरक्षण कितना प्रतिशत है? 3%, 4%, 5% या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल संपत्ति अर्जन कर के कितने दिनों के पश्चात रिपोर्ट करना जरूरी है? 10 दिन, 20 दिन, 1 माह या 2 माह? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय सहमति के बाद सेवा पुस्तिका को फिर से बनाने हेतु किस प्राधिकारी का अनुमोदन अनिवार्य है? सीनियर डीपीओ, सीनियर डीएफएम, एडीआरएम या डीआरएम? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डीआरएम। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों हेतु उच्चतम स्तर का वेतन लेवल क्या है? लेवल 15, लेवल 16, लेवल 17 या लेवल 18? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेवल 18। अगला क्वेश्चन, किस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? क्रिस, क्रिस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, लैंड लूजर प्रकरण के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति में ऊपरी आयु सीमा का छूट देने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन है? जीएम, डीआरएम, पीसीपीओ या रेलवे बोर्ड? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीएम। अगला क्वेश्चन, निविदा किस वेबसाइट मॉड्यूल पर आमंत्रित किए जाते हैं? IRPSM, IRWCMS, IREPS या TMS? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IREPS। अगला क्वेश्चन, अंतिम रेलवे बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 2016, 2014, 2018 या 2017? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2016। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम रेल बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1947, 1952, 1956 या 1950? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापरिनिर्वाण दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 14 अप्रैल, 6 दिसंबर, 2 अक्टूबर या 31 अक्टूबर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे आवास का अराजपत्रित पुल से राजपत्रित पुल में बदलाव हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन है? डीआरएम, पीसीपीओ, जीएम या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय तक कार्य से अनुपस्थित रहने पर कर्मचारी को विशेष चिकित्सा परीक्षण अनिवार्य है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने घंटे के कैद के पश्चात किसी भी रेल कर्मी को डीम्ड निलंबन मान लिया जाता है? 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे इनमें या कैद के तुरंत पश्चात? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 48 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एलटीसी से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? यात्रा की तारीख को कम से कम 1 वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण होनी चाहिए। सेकंड है, ऑल इंडिया एलटीसी 5 वर्ष के ब्लॉक में ले सकते हैं। तीसरा है, गृह नगर हेतु एलटीसी दे नहीं है। चौथा है, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑल इंडिया एलटीसी 5 वर्ष के ब्लॉक में ले सकते हैं। यह कथन सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, सामान्य कार्रवाई हेतु निम्नलिखित में से कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है? SF9, SF10, SF10 का बी या SF10 का ए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, SF10। अगला क्वेश्चन, सेवा में रहते हुए कितने प्रकरणों में बचाव पक्ष के वकील के रूप में कार्य कर सकते हैं? 3 केस, 4 केस, 5 केस या 7 केस? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 केसेस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूल चिकित्सा सुविधा से संबंधित है? HRMS, PMIS, IRMS या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, किसी भी रेल कर्मचारी के कार्य के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिवार को अनुग्रह राशि कितनी दी जाती है? 25 लाख, 35 लाख, 45 लाख या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 लाख। अगला क्वेश्चन, टेक्नीशियन थर्ड क्रेन चालक का मेडिकल फिटनेस क्या होना चाहिए? B2, C1, I2 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, B2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कर्मचारी को LHAP दे नहीं है? तो LHAP किस कर्मचारी को दे नहीं है? तो ये है रेलवे स्कूल शिक्षक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत अवकाश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है, दावा नहीं करने पर स्वतः समाप्त हो जाएगा। यह ऑप्शन करेक्ट है। कि, कि, किराए की कोख के प्रकरण में यह देय नहीं है। तो यह क्वेश्चन रॉन्ग, यह क्वेश्चन सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, छुट्टी के खातों से इसे निकासी नहीं किया जा सकता है, ये सही है। और इसे बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले और 6 माह के भीतर लेना पड़ता है, ये भी सही है। इसका जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अंतर रेलवे स्व अनुरोध स्थानांतरण के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की सेवा पूर्ण होनी चाहिए? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन सिलेक्शन पदों पर पदोन्नति हेतु कितने अभ्यर्थियों को बुलाते हैं? रिक्त पदों का दोगुना, रिक्त पदों के बराबर, सभी योग्य कर्मी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिक्त पदों के बराबर। अगला क्वेश्चन, 70% कोटा के अंतर्गत ग्रुप बी में पदोन्नति हेतु लेवल 6 वाले कर्मचारियों को न्यूनतम कितने वर्षों का आकस्मिक सेवा अनिवार्य है? 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 साल। अगला क्वेश्चन, 70% कोटा के अंतर्गत ग्रुप बी पदों में अगर सिर्फ 2 रिक्तियां हैं तो कुल कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है? 6, 8, 10 या 12? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8। अगला क्वेश्चन, आरआरबी द्वारा जारी चयन सूची का करेंसी पीरियड कितना होता है? इसका जो करेंसी पीरियड होता है वो कितना होता है? तो होता है 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन, कर्मचारी के गुमशुदगी से संबंधित एफआईआर दर्ज होने के कितने वर्षों पश्चात अनुकंपा नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है? 1 साल, 2 साल, 4 साल या 7 साल? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल शेप रोस्टर से संबंधित क्या सत्य है? एल शेप रोस्टर से संबंधित क्या सत्य है? यह रिक्त आधारित रोस्टर है, यह प्रतिशत आधारित रोस्टर है, यह रोटेशन आधारित रोस्टर है या यह पोस्ट आधारित रोस्टर है? इसमें सत्य कौन सा है? इसमें सत्य है यह रोटेशन आधारित रोस्टर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पद आधारित रोस्टर कब से लागू किया गया? 1995, 1997, 1990 या इनमें से कोई नहीं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1997। अगला क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2015, 2018, 2020 या 2014? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कर्मचारी के अवकाश खाते में कितना एलएपी जमा होता है? एक वर्ष में एलएपी कितना क्रेडिट होता है? तो होता है 30। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक मेंटेनरों का रिस्क और हार्डशिप भत्ता दर क्या है? ऑप्शन है 2550, 2600, 2750 या 2700। तो इसमें से अगर इसका उस हिसाब से अगर आंसर देखा जाए तो वो होगा 2700, लेकिन वर्तमान में अभी चल रहा है 3375 रुपये। अगला क्वेश्चन है, रेल कर्मचारी को एक वर्ष में प्रति शिशु कितना सेट स्कूल पास दिया जाता है? 2 सेट, 4 सेट, 6 सेट या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, एक्स क्लास शहर के लिए एचआरए का दर कितना परसेंट है? तो एक्स क्लास के लिए जो एचआरए दिया जाता है वो कितना होता है? तो होता है 24% ऑफ बेसिक पे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण सेवा काल में कितने समय छुट्टी का नकदीकरण कराया जा सकता है? कितने टाइम किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 6 टाइम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक आधार पर 1000 किलोमीटर से कम दूरी का स्थानांतरण होने पर ज्वाइनिंग टाइम कितने दिनों का होता है? 15 दिन, 12 दिन, 7 दिन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण सेवा काल के दौरान शिशु देखभाल अवकाश अधिकतम कितने दिनों हेतु स्वीकृत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा 180 दिन। ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, इसका सही होगा 730 दिन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस किस दिन मनाते हैं? 26 नवंबर, 14 अप्रैल, 26 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशन के अधिकतम कितने प्रतिशत को कम्यूटेट किया जा सकता है? 30%, 40%, 50% या 25%? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 40%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा HOER वर्गीकरण नहीं है? एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड, इंटेंसिव या कंटिन्यूअस? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार में न्यूनतम कितने दिनों का शिशु देखभाल अवकाश लिया जा सकता है? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15 दिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे का मेटल पास नहीं है? पीतल, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन, मुख्यालय स्तर पर कर्मचारी हित निधि का अध्यक्ष कौन होता है? जीएम, एजीएम, पीएफए या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, फुट प्लेट कर्मी का चिकित्सा फिटनेस क्या होना चाहिए? I1, I2, I3 या B1? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए I1। अगला क्वेश्चन, नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ, नई दिल्ली, वडोदरा या पुणे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वडोदरा। अगला क्वेश्चन है, इरिसेन कहाँ अवस्थित है? IRICEN इरिसेन कहाँ अवस्थित है? लखनऊ, नई दिल्ली, वडोदरा या पुणे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डीएनए नियम के तहत दंडों की कुल संख्या कितनी है? 6, 8, 11 या 10? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संक्षिप्त पदोन्नति से संबंधित है? LND, NBR, BOS या BRA? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NBR। अगला क्वेश्चन, विधवा पास योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1982, 1987, 1990 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1987। अगला क्वेश्चन है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ लेने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि क्या होना चाहिए? 15 साल, 20 साल, 10 साल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 साल। अगला क्वेश्चन, सीपी ग्राम्स मॉड्यूल को किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ रेल, कार्मिक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, गृह मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्मिक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अप्रेंटिस का वार्षिक कार्य अवधि कितना होता है? तो अप्रेंटिस का वार्षिक कार्य अवधि कितना होता है? तो ये होता है 240 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसीआरजी के तहत अधिकतम कितनी राशि देय है? तो अधिकतम कितनी राशि देय है? तो ये देय है 20 लाख, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक विवाद अधिनियम कब पारित हुआ? 1958, 1965, 1947 या 1960? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल पूर्व रेलवे में आता है? रंगिया, कटिहार, मालदा या आद्रा? इसमें कौन सा आता है? तो ये आता है मालदा। अगला क्वेश्चन, अप्रेंटिस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो अप्रेंटिस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन है 1960, 1961, 1965 या 1958? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2001, 2004, 2005 या 2006? सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 2005। अगला क्वेश्चन है, पीटीओ की वैधता कितने समय के लिए होती है? 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 5 महीने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पे मैट्रिक्स लेवल 13 का इंडेक्स वैल्यू कितना होता है? 2.5, 3.0, 2.57 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2.57। अगला क्वेश्चन, SLP का फुल फॉर्म क्या है? SLP का फुल फॉर्म क्या है? तो SLP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्पेशल लीव पिटीशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या जबलपुर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, किस शहर में 3 जोनों का मुख्यालय अवस्थित है? मुंबई, सिकंदराबाद, कोलकाता या नई दिल्ली? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, कितने दिनों के अंदर प्रतिपूरक अवकाश देना अनिवार्य है? 2 सप्ताह के भीतर, 1 माह के भीतर, 6 माह के भीतर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 माह के भीतर। अगला क्वेश्चन है, डीएनए नियम के तहत कितने दिनों के अंदर अपील किया जा सकता है? 30 दिन, 45 दिन, 90 दिन, 120 दिन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 120 45 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए नियम के तहत
सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी कौन है? महाप्रबंधक, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, नई पेंशन पद्धति कब से लागू हुई? तो एनपीएस कब से लागू हुई थी? तो एनपीएस लागू हुई थी 1/1/2004 से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु कितने दिनों का नोटिस पीरियड होता है? 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 1 महीने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 महीने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए अस्पताल अवकाश देय है? ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप डी। अगला क्वेश्चन, कितने दिनों के बाद टीएडीके को अस्थायी स्टेटस दिया जाता है? 90 दिन, 120 दिन, 180 दिन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 120 दिन। अगला क्वेश्चन, सीटीजी संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सीटीजी से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल वेतन में एनपीए को भी शामिल किया जाता है, यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा अशक्त होने की स्थिति में योग्य आश्रित को अनुकंपा देने के लिए कर्मचारी का न्यूनतम कितने वर्ष का सेवा बचा होना अनिवार्य है? न्यूनतम 5 वर्ष, न्यूनतम 3 वर्ष, न्यूनतम 1 वर्ष या ऐसा कुछ आवश्यकता नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसा कुछ अनिवार्य जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, सुविधा पास पर कुल कितने यात्रा विराम दिया जा सकता है? 3, 4, 6 या नो लिमिट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो लिमिट। अगला क्वेश्चन, रक्तदान करने पर कर्मचारी को कितने दिनों का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? 1 दिन, 2 दिन, आधा दिन या कोई छुट्टी नहीं मिलती? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 दिन। अगला क्वेश्चन है, बिना लिएन अस्थायी पद पर किसी रेल कर्मचारी को क्या कहते हैं? कैजुअल श्रमिक, अस्थायी रेल कर्मी, सब्स्टिट्यूट या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी रेल कर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति माह न्यूनतम अनुकंपा भत्ता कितना होना चाहिए? 4500, 9000, 9900 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9000। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी एंड ए नियम कब से लागू हुआ? तो डी एंड ए नियम कब से लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1/10/1968 से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटिंग अधिकारी की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस स्टैंडर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? SF8, SF4, SF1 या SF3? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, SF8। अगला क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस वर्कर के लिए प्रारंभिक एवं मौलिक कार्य हेतु अधिकतम कितना समय दिया जा सकता है? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा श्रमिक के श्रेणी में नहीं है? स्किल्ड, कुशल, अर्ध कुशल, उच्च कुशल या विशेषज्ञ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विशेषज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंशनरी लाभ की गणना करते समय एनपीए एवं मूल वेतन के योग से कितना अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2,37,500। अगला क्वेश्चन,
रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि देय है? 25 लाख, 20 लाख, 15 लाख, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संक्षिप्त सेवानिवृत्ति कर्मचारियों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, HOER। अगला क्वेश्चन, अध्ययन अवकाश अर्जित करने के लिए न्यूनतम सेवा कितनी होनी चाहिए? 2 साल, 5 साल, 10 साल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 साल। अगला क्वेश्चन है, रेलवे आवास का आवंटन में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को आवंटन हेतु कितना प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए? 10%, 15%, 20% या 50%? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रेलवे का जनसंपर्क अधिकारी होता है? CPRO, DGM, PCPO या AGM? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CPRO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी कौन सा मेटल पास का हकदार है? सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब लागू की गई? 26 जनवरी 1950, 22 मई 1952, 7 जून 1965 या 8 जनवरी 1968? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 10, 20, 30 या 22? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 30, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्राथमिक हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है? प्रवीण, प्राग, प्रबोध या पारंगत? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ADRM, राजभाषा अधिकारी, DRM, सीनियर DPO? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, DRM। अगला क्वेश्चन है, कथा, कहानी संग्रह एवं उपन्यास लेखन हेतु पुरस्कार योजना का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए समूह राजभाषा खास क्षेत्र में आता है? तो खास क्षेत्र में कौन सा आता है? तो खास क्षेत्र में आता है दादर व नगर हवेली, गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज नहीं है, इनमें से कौन सा? बोडो, संथाली, कोंकणी या भोजपुरी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट लेखन के लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा गौरव पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही मेल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर बी, राजभाषा अधिनियम 1973, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राजभाषा प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? इसमें जो प्रथम पुरस्कार की राशि है वो है 45,000। ऑप्शन नंबर ए। ये था रेलवे LDC के थ्रू सीनियर क्लर्क के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।